मसीह में मेरे अति प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज की सुंदर सुबह में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज सुबह के लिए परमेश्वर का जीवित वचन हमारे लिए दिया गया है और हमें मिलता है भजन संहिता 91 उसका 4 पद। भजन संहिता 91 उसका 4 पद। यहाँ पर परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, हम ध्यान से सुने। वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी। यहाँ तक आमीन। परमेश्वर पिता अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को बहुतायत की आशीष देवे। आमीन। ख्रिस्त में प्यारो, आज की सुंदर सुबह में हम सर्वप्रथम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देवें कि उसने पिछले रात्रि की घड़ी में हमारी रक्षा की है, रखवाली की है। हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से, संकट से, विपत्ति से, शैतान से, शत्रु से और अचानक मृत्यु से उसने हमें बचाया है। और आज की इसने सुबह को अपने महिमा के लिए हमें देखने का अवसर प्रदान किया। हम सारी आशीष के लिए, सारी दया के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। और हम धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए अपना जीवित वचन दान किया है। वचन के माध्यम से हम हर एक को आशीष प्रदान किया। हम इस बड़ी दया के लिए हम उसको धन्यवाद देते। आज का वचन में हमें राजा दाऊद बतलाता है कि वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। ख्रिस्त में प्यारो, यहाँ राजा दाऊद अपने जीवन में जो संकट में था, शत्रुओं से घिरा हुआ था, उसकी जान पर आफत आ गई थी, उस समय वो परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर के विषय में अपना जो विश्वास था उसको यहाँ प्रकट करता है और कहता है, वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। ये राजा दाऊद का विश्वास था कि जब वो संकट में, विपत्ति में है, उस समय परमेश्वर पिता उसको अपने पंखों की आड़ में छिपा लेगा और अपने पैरों के नीचे शरण देगा। ख्रिस्त में प्यारो, जिस प्रकार से एक मुर्गी अपने बच्चों को कोई खतरा नजर आने पर अपने पंखों के तले छुपा लेती है, उसी प्रकार पिता परमेश्वर हमें भी, जब हमारे ऊपर जब कोई संकट आती है, विपत्ति आती है, हमें अपने पंखों के नीचे वो छुपा के रखता है। हमें किसी भी प्रकार की खतरे, मुसीबत से हानि नहीं होती है। चाहे हम रोग, दुख, विपत्ति में हो और हमें किसी भी प्रकार की अनहोनी का डर हो, हमारे दुश्मन हो और हम कहीं यहाँ से वहाँ जा रहे हैं और हमें ऐसे महसूस होता है कि हमारे ऊपर कोई खतरा आ सकता है, हमारे लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं या हमारे परिवार के लोग बिछड़ जाते हैं या और भी नाना प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में आती है, तो उस समय ये वचन हमें धारस देता है और हमें इस वचन के ऊपर भरोसा करना है कि परमेश्वर पिता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसकी नजर सारी पृथ्वी पर इस प्रकार घूमती है कि जब भी कोई मनुष्य उसको पुकारे, उस पर वो दया करने के लिए तुरंत हाजिर, उसकी सहायता करने और तुरंत पहुंच जाता है। इस हालत में हमें इस वचन के ऊपर विश्वास करना है कि जब मैं विपत्ति में हूं, जब हमारे परिवार के लोग संकट में, विपत्ति में है, परमेश्वर पिता उनको अपने पंखों के तले छाया प्रदान करेगा और अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। इसी वचन के आधार पर मैं आज अपने जीवन का एक अद्भुत और कठिन, आश्चर्य
से भरा हुआ एक गवाही मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सन 2007 की बात है। मैं अपनी पत्नी वालिद मिंज को इलाज के लिए कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल अलीपुर लेकर गया था। डॉक्टरों ने यहाँ कहा था उसका लीवर खराब हो गया है, उसका लीवर का सर्जरी करना पड़ेगा, और ऐसा कह के उसे कलकत्ता कमांड हॉस्पिटल में उसको रेफर कर दिया। हाँ, मैं उसको यहाँ से कलकत्ता ट्रेन के माध्यम से ले गया और हावड़ा स्टेशन से मैं सुबह 4:30 बजे उसको टैक्सी बुक करके कमांड हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और उस समय उसका मानसिक हालत भी सही नहीं था। उस परिस्थिति में मैं बहुत कठिन से मैं उसको वहाँ पहुँचाया, और वहाँ पहुँचाने के बाद जब रजिस्ट्रेशन का नंबर समय था, कोई 8:30 बजे के लगभग वो हॉस्पिटल से निकल गई। और कहाँ चली गई इसका हमें कोई अता और पता नहीं चला। उसके मन में एक प्रकार से डर था कि डॉक्टर मेरा पेट का ऑपरेशन कर देंगे, चीर फाड़ कर देंगे, और मेरा जो है मुझे बहुत परेशानी होगी। ऐसा सोच कर उसने उस भय से अस्पताल से निकल कर वो कलकत्ता के सड़कों पर वो चली गई। कुछ देरी के बाद मैं जब उसके पास वापस आया वेटिंग हॉल में, तो देखता वो नहीं है, और मैं उसको ढूंढने के लिए दौड़ते हुए मैं गेट के बाहर आता हूँ। इधर से उधर सड़कों पर मैं काफ़ी तलाश करता, परंतु वो नहीं मिलती। हॉस्पिटल के अंदर भी बहुत ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग है, उसके ऊपर इधर से उधर बाउंड्री के अंदर नए बन रहे थे मकान, उस सब में बहुत देरी तक मैं तलाश किया, नहीं मिले। और लास्ट में कोई 3 बजे के लगभग शाम को मैं अलीपुर पुलिस स्टेशन गया और वहाँ उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज किया। उसके उपरांत अपने बड़ा बेटा को मैं, जो कि यहाँ गुमला में था, मैं उसे अपने पास बुलाया और दूसरा दिन सुबह वहाँ पहुँच गया, और हम दोनों मिलकर वहाँ कम से कम 20 दिन तक वहाँ रोज सुबह से रात तक ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिली। हम पुलिस के पास भी गए, पुलिस में उसको गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, खुफिया विभाग को दिया, पुलिस का जो मिसिंग लापता विभाग है उसके पास रिपोर्ट किया, और तमाम रेडियो, कलकत्ता का तमाम समाचार माध्यम, तमाम प्रकार के टीवी माध्यम, इस सब में उसको फोटो के साथ उसके गुमशुदगी का प्रकाशित किया, परंतु नहीं मिली। और अंत में हम लोग हार करके कोई 20 दिन के बाद अपने गांव घर लौट गए। उसके उपरांत भी हम इधर से उधर हम उसको हर एक महीना ढूंढने के लिए कलकत्ता जाते थे। कलकत्ता ही नहीं, बंगाल के पूरे इलाके में हम लोग उसका छानबीन करते थे। सिलीगुड़ी, अलीगढ़, इस सब जगह, अलीपुर, सब जगह हम उसको ढूंढते थे। और इसी दौरान मैं दक्षिण भारत का परमेश्वर का दास भाई पॉल दिनकरन के पास उसकी गुमशुदगी और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करने के लिए एक पत्र भेजा था, और उसने जवाब में मुझे इसी वचन को कोड करते हुए जवाब लिखा कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा तो उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ठहरेगी। इसी वचन को उसने कोड करते हुए मुझको उत्तर दिया, और मैं इसी वचन को अपने दिल में बैठा लिया, और इस वचन को चलते फिरते जब भी मुझको मौका मिलता है मैं इस वचन को हमेशा बोलते रहता था, स्मरण करते रहता था। और मेरे अंदर एक विश्वास हो गया था कि मेरी पत्नी जो है आज नहीं तो कल
निश्चित तौर पर वो हमारे घर में अपने आप वापस लौट आएगी। इस प्रकार का मेरा विश्वास अपने हृदय में बैठ गया था। हम उसको खोजने के लिए हर एक महीना पश्चिम बंगाल और कलकत्ता और अन्य जगहों पर उसको खोजबीन के लिए जाया करते थे। साथ में वहाँ का खुफिया तंत्र के भी संपर्क में हम बने रहते थे। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल के डीआईजी और राज्यपाल इन सबों को हमने रिक्वेस्ट किया था कि उसको खोजने में हमारी सहायता करें, परंतु हमारा प्रयास विफल रहा। हम उसको ढूंढने के लिए हम दक्षिण भारत में भी जाया करते थे, क्योंकि दक्षिण भारत में हैदराबाद नाम शहर में हम कोई 10 साल तक वहाँ नौकरी के दौरान परिवार के साथ थे। इसलिए हमारे दिल में ये भावना उत्पन्न होती थी, विचार उत्पन्न होता था कि हो सके वो हैदराबाद भी जा सकती है। और उसका लौटने के कुछ दिन पहले हमें हैदराबाद से भी उसका नाम से चिट्ठी आया कि मैं यहाँ पर हूँ। हम उसको ढूंढने के लिए उसका चिट्ठी के आने के तुरंत बाद वहाँ गए, परंतु वहाँ वो नहीं मिली। उसके बाद कुछ दिनों के बाद तेलंगाना से निजामाबाद से एक चिट्ठी आया कि मैं यहाँ पर हूँ। हम तुरंत वहाँ चले गए, परंतु हमारे जाने से पहले वो और कहीं निकल जाती थी। इस प्रकार से हम पूरे भारत में उसको ढूंढते रहे। साथ ही कलकत्ता और जहाँ पर भी प्रेयर सेंटर है वहाँ पर जाके हम उसके लिए सकुशल वापसी के लिए हम प्रार्थना करवाते थे। परंतु इन सारे कामों को करने के बाद भी हमारा खोजने का प्रयास सफल नहीं हो रहा था। और हम उसको काफ़ी कोशिश किए कि हम उसको ढूंढ के लाएं, और हम पूरा परिवार से बहुत चिंतित और दुखी रहते थे। परंतु हमारे दिल में एक भरोसा था कि परमेश्वर ने उसकी रक्षा अपने छेदे में हाथों से छाया प्रदान करते हुए उसको सुरक्षित रखा, और एक न एक दिन जरूर हमारे घर में लौट कर वापस आए। इस प्रकार का हमारा भरोसा था, और ऐसा ही हुआ। 3.5 साल के बाद 3 अगस्त 2010 को सुबह 6:30 बजे वो वापस हमारे घर में लौट आई। उस समय हम उसको देखते हैं, हालांकि उसका शरीर काफ़ी दुबला पतला हो चुका था, परंतु उसके अंदर जो कि उसको लीवर का समस्या था वो समाप्त हो चुका था, और उसके अंदर जो भी माइंड का समस्या था वो भी उसका ठीक हो गया था, और उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। इस प्रकार से 3.5 साल बाहर रहने के बाद स्वस्थ होकर वो हमारे घरों को लौट आई। कितने बार उसने रांची आने के लिए विभिन्न जगहों से ट्रेन में बैठी, और रांची आने की जगह और भी कहीं देश के दूसरे हिस्से में पहुंच जाती। तो इस प्रकार से वो घर आने का कोशिश करने के उपरांत भी वो घर नहीं आ पा रही थी, परंतु परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, उसको सहायता किया, उसकी रक्षा और रखवाली की।
उसको इतने लंबे समय तक खाना खिलाया, पानी पिलाया, कपड़े दिया, धूप से, हवा से, गर्मी से, रोग से, बीमारी से उसको सुरक्षित रखा। और एक दिन अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई में उसे हमारे घर 3 अगस्त 2007 को सुबह के 6:30 बजे कुशल पूर्वक हम हमारे घर में वापस आ जाते। इस प्रकार वो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने एक महान और आश्चर्य कर्म, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, जिसको हम विचार नहीं कर सकते, हमारा दिमाग नहीं पहुंचता कि वो किस प्रकार से हो इतने लंबे समय तक सुरक्षित बाहर की जगहों पर थी और कुशल पूर्वक लौटाती है। ये और कोई नहीं, पिता परमेश्वर की महान दया और आशीष का ही परिणाम है। इस प्रकार से हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता की महान अनुग्रह को हम देख पाए हैं। तो इसलिए आइए हम इस वचन को अपने हृदय में बैठा लेवें कि हमारे ऊपर जब कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, कोई भी प्रकार का समस्या आए, हमें कुछ उपाय नहीं दिखता हो, हमारे लोग इधर उधर भटक जाएं, कहीं चले जाएं, तो हम इस वचन के ऊपर भरोसा करें कि परमेश्वर पिता उसको अपनी पंखों की आड़ में रखा है और उसने उसको अपने पैरों के नीचे शरण दिया, वो उसे सुरक्षित रखा है और एक दिन उसे किसी भी प्रकार की जो भी समस्या में फंसा है उसको बाहर निकालेगा। तो पिता परमेश्वर इस छोटी प्रवचन के माध्यम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम छोटी प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, आज की सुंदर सुबह में हमारे लिए तो अपने जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान किया। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर दिन में तूने अपना जीवित वचन दान किया, वचन के माध्यम से हमारे एक को आशीष प्रदान किया, शांति प्रदान की। इस बड़ी दया के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज वचन में हम देख पाते हैं, वचन में कहता है वह तुझे अपनी पंखों की आड़ में ले लेगा और अपने पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे ढाल और झीलम ठहरेगी। प्रभु जी, ये वचन हमारे दिल में बैठने पाए, दिल में समाने पाए, ताकि हमारे सामने जो भी कोई भी प्रकार का विपत्ति आए, संकट आए, बीमारी आए, क्लेश आए, नाना प्रकार की हम मुसीबतों में फंस जाएं, उस समय इस वचन को हम स्मरण करने वाले होने पाए, इस वचन की स्मरण विश्वास करने वाले होने पाए, ताकि तू वास्तव में हमारे लिए अपनी सामर्थ को काम करेगा और हमें सारी समस्याओं से बाहर निकालेगा और हमें सुरक्षित और भला चंगा जीवन प्रदान करेगा। प्रभु जी, आज के वचन की आशीष हम सबों को बहुतायत से प्रदान करें। आज के दिन कितने लोग जो हैं नाना प्रकार की बीमारी में हैं, उनकी बीमारी से बाहर निकलने के लिए मैं उनकी बीमारी को मैं आज्ञा देता हूँ, निकल जाओ हमारे लोगों के शरीर से। हर प्रकार के हृदय रोगी चंगे हो जाओ, हर प्रकार के लिवर के रोगी चंगे हो जाओ, हर प्रकार की पीलिया से ग्रसित रोगी चंगे हो जाओ, हर प्रकार के ब्लड प्रेशर यीशु नाम में नष्ट हो जाओ, हर एक प्रकार के लकवाग्रस्त आज चलने लग जाओ, हर एक प्रकार की माइग्रेशन की बीमारी यीशु नाम में दूर हो जाओ, हर एक प्रकार की हाँ प्रभु जी मस्तिष्क का संक्रमण यीशु नाम में दूर हो जाओ, हर एक जवान युवती जिसको रोजगार नहीं, यीशु नाम में आज उनको रोजगार मिल जाए। हर एक जवान युवती जिसका शादी नहीं हुआ है, यीशु नाम में आज उनका शादी ब्याह हो जाओ, शादी ब्याह हो के लिए उनको मैं उनके जीवन साथी के मिलने की प्रार्थना करता हूँ। और जो भी इस समय आपने होने वाले शादी के कार्यक्रम के लिए तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए भी प्रभु तू आशीष प्रदान कर, ताकि वो भली रीति से प्रभु तैयारी करने पाए और समय की पूर्णता उनके शादी ब्याह तेरी दया को कारण कुशल पूर्वक होने पाए। हर एक पढ़ने लिखने वाले बच्चों को के लिए मांगता हूँ प्रभु, तेरे डर और भय में बढ़ने पाए और तेरी आप प्रभु जी जो कि तेरा डर और भय बनना बुद्धि का मूल है, इसको प्राप्त कर सके। हर एक जो आदमियों के ऊपर जो कि इस समय दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, यीशु नाम में दुष्ट आत्मा को निकलने की मैं आज्ञा देता हूँ और कहता हूँ निकल जाओ उनके शरीर से और फिर वापस कभी नहीं आना। हर एक प्रकार की हमारे सुनने वालों के घर से अशांति दूर होने पाए, उनके घरों में शांति आ जाए। हर प्रकार की लंगड़े आज चंगे हो जाओ, चलने लगो। हर प्रकार का ठूठों का हाथ आज काम करने लग जाए। हर एक प्रकार की मोतिया बिंद की बीमारी यीशु नाम में निकल जाओ। हर एक प्रकार की चिंता और फिक्र यीशु नाम में नष्ट हो जाओ। अब मैं ये दीनहीन प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के पवित्र नाम में लाता हूँ। दया से सुन और स्वर्ग राज में अपनी महिमा के लिए ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा करती रहे, अब से लेके सदा लो। आमीन।